ये तस्वीरें दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है। ये तस्वीरें महात्मा गांधी के स्वराज वाले सपने की बुनियाद है। ये तस्वीरें उस भारत के मजबूत लोकतंत्र की है जो गांव में बसता है। ये तस्वीरें उस विरासत की हैं जो प्राचीन भारत के ग्रामीण आंचल की बुनियादी चौपालों में बसता था। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन इस लोकतंत्र की असली ताकत संसद या विधानसभाओं से पहले गांव की चौपालों में दिखाई देती है। हिमाचल प्रदेश में जब भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की चर्चा होती है, तब ये केवल प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि लोकतंत्र की उस जड़ों को मजबूत करने का अवसर होता है जिनकी कल्पना महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत के लिए की थी। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन्होंने ग्राम स्वराज का विचार दिया, जिसमें हर गांव एक आत्मनिर्भर और स्वशासी इकाई हो। हालांकि भारत में पंचायतों की परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। प्राचीन काल में गांव के विवादों का समाधान, संसाधनों का प्रबंधन और सामाजिक निर्णय स्थानीय पंचायतों के माध्यम से ही होते थे। आधुनिक भारत में इस व्यवस्था को संस्थागत रूप देने की दिशा में कई प्रयास हुए। साल 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतंत्र को गांव स्तर तक पहुंचाने की सिफारिश की थी और इसके बाद देश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिलने लगी। वास्तविक बदलाव साल 1992 में तब आया जब संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की त्रिस्तरीय व्यवस्था पूरे देश में लागू की गई। पंचायती राज व्यवस्था वैसे तो भारतीय संस्कृति में सदियों पुरानी है, लेकिन भारत में साल 1992 में 73वें संविधान संशोधन के बाद इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, उनमें ग्रामीण लोकतंत्र की एक मजबूत तस्वीर देखने को मिली है। युवा मतदाताओं से लेकर बड़े उम्र दराज बुजुर्गों तक हर किसी ने इन चुनावों में गाँव की सरकार चुनने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन चुनावों ने एक बार फिर दिखा दिया कि महात्मा गांधी समेत तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस ग्रामीण जन स्वराज का सपना कभी देखा था, वो सपना आज पूरा होता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की धुरी हैं। सड़क, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनावों के दौरान गांव में जो उत्साह होता है, वो लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है। यहाँ मतदाता अपने प्रतिनिधियों को न केवल चुनते हैं, बल्कि उनके कामकाज पर सीधी नजर भी रखते हैं। दरअसल पंचायत सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। यहीं से आम नागरिक शासन व्यवस्था से सीधे जुड़ता है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। संसद और विधानसभाएं राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दों पर काम करती हैं, लेकिन पंचायतें नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़े सवालों का समाधान करती हैं। आज जब भारत डिजिटल और आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब भी लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव गांव में ही मौजूद है। पंचायतें ये साबित करती हैं कि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की निरंतर भागीदारी, जवाबदेही और स्थानीय नेतृत्व का नाम है। यही कारण है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। गांव की चौपाल से लेकर देश की संसद तक लोकतंत्र की जो यात्रा है, उसकी शुरुआत आज भी पंचायत के दरवाजे से ही होकर गुजरती है। धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज़, शिमला।